नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज पंचतंत्र के अगले भाग को हम आपके लिए लेकर आए हैं। काकोलुकियम प्रकरण के अंतर्गत पंचतंत्र के हम चल रहे हैं। पंचतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ नीतिगत ग्रंथ है। पंचतंत्र के अंदर नीतिगत ज्ञान की इतनी गहराई है कि आप पंचतंत्र को नीतिगत ज्ञान का गागर में सागर कह सकते हैं। कहने वाले कहते हैं भारतवर्ष में कि पंचतंत्र का व्यवहारिक ज्ञान इतना गहरा है कि इसका अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, इसको चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति देवताओं के राजा से भी व्यवहारिक ज्ञान में परास्त नहीं होता। इसीलिए पंचतंत्र का बड़ा महत्व है, इसके व्यवहारिक ज्ञान का महत्व है, इसका अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। हम आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। आज सशक पिंजल कथा का प्रथम भाग हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि वायस जो है उसने कहा कि क्षुद्र राजा के यहाँ अगर आप न्याय मांगने जाते हैं, कोई अधिकारी होता है जो खुद जो है जिसकी सोच कम होती है, उसके यहाँ अगर आप न्याय मांगने चले जाते हैं तो खुद संकट में फंस सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के पास न्याय मांगने जाना या बीच बचाव में किसी ऐसे व्यक्ति को लेना जो खुद नीच दृष्टिकोण वाला हो, जिसके दृष्टिकोण ऊंचा नहीं हो, जो अच्छा व्यक्ति नहीं हो, तो आप दोनों व्यक्ति जो न्याय मांगने के लिए जाते हैं या उसको मध्यस्थ करने के लिए जाते हैं, दोनों संकट में फंस सकते हैं। इस बात को बताया तो कैसे, यह पक्षियों ने पूछा। तब वायस ने कथा आरंभ की, सशक पिंजल कथा। कहा कि मैं एक वृक्ष पर निवास करता था। उस वृक्ष के नीचे कोटर में कपिंजल नाम का एक चटक रहता था। सूर्यास्त हो जाने पर हम दोनों आकर देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मुनियों के प्राचीन चरित्रों के बारे में जानकारी करते थे और एक दूसरे से बताते थे कि आज हमने क्या क्या दिन भर में देखा, घटना बताते थे। एक बार कपिंजल अपनी आजीविका के लिए अन्य चटकों के साथ पके हुए धान से युक्त प्रदेश की ओर चल दिया। जब वह रात्रि काल में भी नहीं आया तो मैं उसके वियोग से उद्विग्न हो गया और दुखी मन से सोचने लगा कि आज क्यों नहीं आया। क्या किसी ने पास में फंसा लिया, किसी ने मार डाला, सकुशल तो होगा, मेरे बिना अन्यत्र नहीं जा सकता वो। सोचते हुए इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गए, किंतु मुझे वह लुटा नहीं तो चिंता होने लगी। एक दिन शीघ्र गति नाम का एक अन्य शशक सूर्यास्त हो जाने पर आकर वृक्ष के उस कोटर में घुस गया। कपिंजल के आगमन से निराश हो जाने के कारण मैंने भी उसे जो है रोका नहीं। अब तंडतुलों को खाने से खूब स्थूलकाय होकर वह कपिंजल भी अपने आश्रय को स्मरण करके दूसरे दिन लौट आया। अथवा ठीक हो कहा गया है कि जो सुख मनुष्य को अपने दरिद्र युक्त देश, नगर या घर में मिलता है वह स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता। अपने यहाँ जो फायदा लाभ मिलता है व्यक्ति को अपने घर ही मिलता है। अपने कोटर में प्रविष्ट हुए शशक को देखकर कपिंजल ने उसे फटकारते हुए कहा कि अरे शशक, तुमने यह अच्छा कार्य नहीं किया, तुम मेरे आवास में क्यों घुसे पड़े हो, बाहर निकलो। तब उन दोनों में बातें होने लगी कि तुम मेरे यहाँ क्यों चले गए, ये तो मेरा बिल है। तब शशक ने उत्तर देकर कहा कि यह तुम्हारा घर नहीं रहा, अब मेरा घर हो गया है। तो कहा भी गया है कि वापी, कूप, देवालय अथवा वृक्ष पर जीव आधिपत्य नहीं होता किसी जीव का। वे तब तक वहाँ रहते हैं, तब तक उनका होता है, हट जाने के बाद दूसरे का, जिसका आधिपत्य हो जाए। क्षेत्रादि पर तो जिस व्यक्ति का 10 वर्ष तक प्रत्यक्ष अधिकार रहा हो उसी का हो जाता है। उसके विषय में प्राचीन कालिक जो है लेख प्रमाण नहीं माने जाते, अर्थात 10 साल लगभग जिसका अधिकार जिस जगह पर रह गया वो फिर उसी का हो जाता है लगभग। इसीलिए किसी भूमि पर, किसी जगह पर जो आपकी अपनी हो, ज़्यादा 10 वर्ष से ज़्यादा जो है वो किसी के अधिकार में अगर रहती है तो वो संकट की बात है। मनुष्य के लिए भी मुनियों ने यही न्याय लिखा है। पशु पक्षियों का तो जब तक वे निवास करते हैं तभी तक उनका अधिकार माना जाता है। अतः यह घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। शशक की बात को सुनकर कपिंजल ने कहा कि यदि तुम स्मृति को ही प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ चलो, हम लोग किसी धर्मशास्त्री से पूछ लेते हैं इस बात को। अब निर्णय वही कर देंगे। और दोनों में भी उन दोनों के पीछे पीछे चल दिया। इसी बीच तीक्ष्ण दंत नाम का एक विडाल उनके विवाद को सुनकर मार्ग से पड़ने वाली एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया और हाथ में कुश लेकर नेत्रों को बंद करके अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर भूमि पर स्पर्श पैर करवा के धर्म उपदेश करने लगा। और संयोग से स्वप्न की तरह अल्पकालिक जीवन जो है प्राण क्षण मंगूर है, इष्ट मित्रों का संयोग स्वप्न की तरह अल्पकालिक असत्य है, या कुटुंब परिवार इंद्रजाल के बनाए हुए आकर्षण हैं, नित्य और असत्य हैं, वो तरह तरह की बातें करने लगा। कहा भी गया है कि शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य भी शाश्वत नहीं होता,
मृत्यु निरंतर आसन्न रहती है। अतः मनुष्य धर्म का संग्रह करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के दिन धर्मादि शुभ कर्मों के अभाव में व्यतीत हो जाते हों, वह श्वास लेते हुए भी लोहार की भांति की तरह निर्जीव हो रहा है। अर्थात जिसने अच्छे काम नहीं किए, वो सिर्फ जिस प्रकार लोहार की वो लोहे पिघलाने के लिए श्वास लेने वाली वो जो होती है ना हवा वाली, उसकी तरह व्यक्ति रहता है। जैसे कुत्ते की पूंछ किसी काम की नहीं होती, मक्खियां भी नहीं उड़ा पाती और बाकी कार्य भी नहीं कर पाती, उसी तरह व्यक्ति हो जाता है। जैसे धान्यों में पुलाक व्यर्थ होता है, पक्षियों में पुत्तिका व्यर्थ होती है, उसी प्रकार जो है मनुष्यों को वे मनुष्य भी व्यर्थ होते हैं जो अच्छे कार्य नहीं करते। वृक्षों का सार उनका फल पुष्प, दधि का सार घृत और खली का सार तेल होता है, उसी प्रकार मनुष्य का सार धर्म होता है। मनुष्य का जो सार है वो अच्छे कर्म होते हैं उसके। जैसे पशुओं का जन्म केवल मलमूत्र विसर्जन करने के लिए, आहार करने के लिए और दूसरों का बोझ होने के लिए होता है, उसी प्रकार धर्महीन मनुष्यों का जन्म भी केवल आहार करने के लिए, दूसरों की मजदूरी करने के लिए हुआ समझना चाहिए। अर्थात जो कर्म नहीं करता वो मनुष्य वजन है, पृथ्वी पर बोझ है। अनेक अंतरायों से युक्त धर्म की गति अत्यंत चपल होती है। वह नीति कुशल विद्वानों का कहना है कि अन्य कार्यों को करने में शीघ्रता नहीं करना चाहिए, स्थिर बुद्धि से सोच विचार करके ही किसी कार्य को आरंभ करना चाहिए, किंतु धर्म कृत्यों में शीघ्रता करनी चाहिए। उसमें विघ्न का भय बना रहता है अगर ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो। अतः परोपकार पुण्यदायक होता है, परोपकार अच्छा होता है। अपने मन में धारणा जो बना लो उससे अच्छी ना लगती हो, दूसरे के भी नहीं कहनी चाहिए वो बात। उस विडाल के धर्मोपदेश इस प्रकार वो धर्मोपदेश देने लगा। शशकों ने कहा सुनकर कि अरे कपिंजल, नदी के किनारे यहाँ तपस्वी महात्मा बैठा हुआ है, चलो इसी से पूछ लिया जाए। कपिंजल ने कहा कि यह तो हमारा स्वाभाविक शत्रु है, अतः दूर से ही पूछ लें, हमारे सन्निकट जाने पर इसका व्रत टूट न जाए, अर्थात हम दोनों को ही खा जाए। उन दोनों ने दूर से ही कहा कि तपस्वी धर्मोपदेशी महाराज, हम दोनों के मध्य कुछ विवाद हुआ है, आप धर्मशास्त्र अनुसार उसका निर्णय कर दें। आपकी दृष्टि में जो दोषी होगा उसे आप मार के खा जाइएगा। विडाल ने कहा कि सज्जनों, आप लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। नरक को देने वाले मार्ग से मैं विरत हो चुका हूँ, अहिंसा का मार्ग मैंने अपना लिया है। सज्जनों ने अहिंसा को ही धर्म कहा है। युका अर्थात मैं छोटे छोटे जीवों का भी जो है अभी रक्षा करता हूँ, मैं किसी को भक्षण नहीं करता। हिंसक जीवों को मारने वाला भी निर्दय होता है, अतः वह नरकगामी होता है। मैं अहिंसक हो गया हूँ पूरी तरह से। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी को नहीं मारता, मैं जो है इस मार काट के जो चक्कर है चक्रव्यूह से बाहर आ गया हूँ। इसके बाद अब जो है मैं पूरी तरह जो है हिंसा त्याग दी है मैंने, अब मैं अहिंसक हो चुका हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आगे उन दोनों का क्या होता है उस पर भरोसा करने के बाद, इसको जानने के लिए आपको हमारा अगला भाग पंचतंत्र का इस कथा का देखना होगा। आपको बता दें कि शशक पिंजल कथा के अंतर्गत हम काकोलुकीयम पंचतंत्र का जो तंत्र है उसके अंतर्गत शशक पिंजल कथा को आप देख रहे हैं। इसमें अभी तक जो हमने जाना कि वायस जो है अपने मित्रों को कथा सुना रहा है कि मैं जहाँ रहता था वहाँ बाकी दो पक्षी रहते थे, उनकी उस एक पक्षी जब गया तो उसके कोटरे पर किसी और ने कब्जा कर लिया, दूसरे पक्षी ने, और जब उसने कब्जा कर लिया थोड़े दिनों के बाद वो पक्षी वापस आ गया अपने घर पे और उन दोनों का विवाद हुआ और वो अपने स्वाभाविक शत्रु विडाल अर्थात एक बिल्ली पर भरोसा कर लिया उन्होंने। उस विडाल पर भरोसा करने के बाद जो है उसको उस पर भरोसा करके वो धर्मोपदेश देने लगी। उनकी बातों को सुनकर उसने छल करने का सोचा, विचार किया और ये दोनों उसके जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों उसी के साथ जाकर थोड़ी दूर जाकर और उससे वार्ता कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तुम जो है हमारे मध्य जो विवाद हुआ है उसको सुलझाने में हमारी मदद कर दो। मुख्य बात सीखने योग्य यह है कि कभी भी जब आपसी विवाद हो ना अपने व्यक्ति से तो आसानी से सुलझा लेना चाहिए आपस में। किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, जो आपका स्वाभाविक शत्रु हो, क्योंकि जब आप दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास जाते हैं तो आप दोनों संकट में आ जाते हैं, वो आप दोनों से लाभ ले लेता है। इसीलिए जब आपसी विवाद हो तो अक्सर खुद ही सुलझा लेना चाहिए आपस में। जो व्यक्ति आपसी विवाद में किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल करता है ना, वो व्यक्ति निश्चित रूप से दोनों व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए किसी तीसरे धूर्त व्यक्ति को आपसी विवाद में शामिल कभी नहीं करना। दूसरा, पिछले भागों में हमने जाना पंचतंत्र के कि कभी भी किसी व्यक्ति की प्रवृत्तियां नहीं बदलती, उसका जो स्वाभाविक गुण है वो नहीं बदलता। स्वाभाविक गुण बदलने में बहुत
समय लगता है और संभव ही नहीं है व्यक्ति का कि बहुत मुश्किल से स्वाभाविक गुण बदलता है। ये सत्य बात है, व्यवहारिक सत्य जिसे कहते हैं। इसीलिए स्वाभाविक गुण के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है विरुद्ध, तो आप सतर्क हो जाइए। जैसे ये दो सतर्क नहीं हुए और आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए अगला भाग देखें। धन्यवाद। हम आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन प्रसंग आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।